तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और ये जो फंक्शन है ये है शादी का समारोह। तो अभी जो ब्लॉग है वो है शादी का, और शादी में संगाई समारोह के बाद हम लोग सब रेस्ट कर रहे हैं अपने अपने कमरों में, क्योंकि पूरी फैमिली जब मिलती है तो थोड़ी सी मटर गश्ती जो होती है वो स्टार्ट हो ही जाती है। जब परिवार के सब लोग मिलते हैं तो हंसी मजाक चलता है। तो वही यहाँ पर चल रहा था, हंसी मजाक। हम सारी बहनें, चाची ताई सब लोग साथ में बैठे थे। उसके बाद जो घर पे जो मैंने आपको बोला कि कल्चर से आपको मिलवाऊंगी, तो देखिए यहाँ पर कल्चर होता है कि जब आपकी मतलब शादी से 8 दिन पहले इस तरह से शहनाइयाँ घर के बाहर एक स्टेज बना दी जाती है, और शहनाई वाला जो होता है, कोई भी गेस्ट आएगा तो उसका काम होता है इस तरह से शहनाई बजाने का। तो वो शहनाई बजाता है और अपना नेक मांगता है। इस तरह से वहाँ का कल्चर है। हर राजस्थान में ऐसा ही होता है। उसके बाद रात को हम लोग तैयार हो गए थे शादी के लिए। तो ये है हमारा फाइनल लुक। और ये हो गए हैं हम मौसी बेटी तो ये तैयार सृष्टि है, मैं हूँ, शादी के और लिए। हम सब हाय। लोग हो गए हैं बहुत अच्छे से तैयार। और तैयार होने के बाद हम सभी लोग पहुँच गए हैं जहाँ पर शादी हो रही थी, मैरिज होम में, जहाँ पूरा फंक्शन था। और यहाँ पर भी देखिए शहनाइयों की किस तरह से भरमार हो रही है, किस तरह से शहनाइयाँ। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर जो ये शहनाई वाला कल्चर है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद हम लोग एंट्री करते हैं जहाँ पे फंक्शन हो रहा था, शादी हो रही थी। तो कुछ एंट्री गेट इस तरह का था वहाँ पर जो बना हुआ था। उसके बाद हम सारी फैमिली, सारी कज़न लोग मिल गए थे, क्योंकि हम सब लोग साथ एंट्री में ही गए गेट थे, तो सब लोग साथ ही थे। पहले 2 मिनट और 2 मिनट उस इस तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय करा। और सारी काफ़ी फोटोज अच्छा वीडियो सबकी बन मतलब गई। प्रोग्राम रहा, काफ़ी अच्छी शादी रही, बहुत अच्छा फंक्शन रहा। और काफ़ी मतलब कहते हैं ना, अरेंजमेंट भी काफ़ी ये अच्छा है हो मेरी रहा था। ये फैमिली, मेरा भाई है, ये और मेरी ये मेरी कज़न, सारी कज़न मेरा हैं, भाई, दीदियाँ हैं, और ये मेरी मम्मी। और ये भी मेरी कज़न है दीपिका, डॉक्टर दीपिका, जिसे आप सभी लोग शायद से जानते ही होंगे। और इस तरह से मैं आपको पूरा व्यू दिखा देती हूँ। चलिए देखिए, इस तरह से ये पूरा डेकोरेट किया गया था यहाँ पर। इस तरह से काफ़ी बड़ा था यहाँ पर जो ग्राउंड था, एकदम ओपन था, बहुत अच्छा था, काफ़ी मज़ा आया। हम लोगों ने काफ़ी मस्ती करी, काफ़ी एंजॉय करा। और यहाँ पर सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा कुछ ना कुछ खाया था। और उसके बाद हम लोग वेट कर रहे थे, जो कि होता है शादी में मेन डांस का। और यहाँ हम लोगों ने शुरू कर दिया है अपना अपना डांस, क्योंकि देखिए हम लोग तो यूपी से हैं और राजस्थान की शादी अटेंड करने गए थे, और यूपी के लोग कहीं डांस ना करें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर हमारी जो पूरी पलटन थी, यूपी की पलटन, यानी कि अब सब लोगों ने बहुत अच्छे से सब और इसी डांस के साथ मतलब ऐसा नहीं था कि किसी को ना आए तो ना करें भाई, जिसको जैसा आता है वैसा डांस करो। यही होती है शादी, और यही मोमेंट होते हैं हमारी लाइफ के खुशी वाले पल, जिन्हें हम लाइफ टाइम के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं अपने कैमरे में। तो ये चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर ली पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो देखिए इस तरह से ये हनी है मेरा बेटा, डांस कर रहा था। और उसके बाद जो लड़का था उसका मतलब जो दूल्हा था उसकी एंट्री हो चुकी थी, और दूल्हे राजा कुछ इस तरह से वहाँ पर एंट्री करते हैं। तो देखिए एक अलग ही शान होती है राजस्थान की जो शादियाँ होती हैं ना, वो एक राजपूत वाला जो कल्चर होता है वो वहाँ पर काफ़ी झलकता है, काफ़ी नहीं पूरा ही झलकता है। ये चीज़ आप भी देखेंगे मेरे ब्लॉग में कि जो राजस्थान का कल्चर है, एक राजपूत वाला जो कल्चर होता है वो अभी भी राजस्थान में कायम है। तो देखिए इस तरह से फिर यहाँ पर जयमाला हो गई है, और ये है मेरी सिस्टर। तो कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं होता, नॉर्मली जो शादी होती है, मतलब जो पहले हमारे कहते हैं रॉयल शादी जो होती थी उस टाइम पर, उसी तरह का कुछ कल्चर है यहाँ पर। देख दिखावा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ पर, तो काफ़ी कुछ मतलब डांस हो रहा है तो हो ही रहा है, जयमाला पर ही इतना टाइम लगा देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, हर चीज़ का एक समय होता है। अगर पंडित जी ने बोला कि 11 बजे फेरे पड़ने हैं, तो यहाँ का कल्चर ये है कि 11 बजे ही फेरे पड़ेंगे, क्योंकि वही शुभ घड़ी जो होती है। एक बार को अगर आप यहाँ पर क्या होता है कि जयमाला को रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन जो अगर पंडित जी ने बोला है कि उस टाइम पर फेरे पड़ेंगे तो पक्का उसी टाइम पर फेरे पड़ने ही पड़ने हैं। और उसके बाद
हम लोगों ने अपनी दावत पानी जो थी वो स्टार्ट कर दी है, खाना वगैरह। उसके बाद हो गए हैं यहाँ पर फेरे, और फेरे होने के बाद देखिए यहाँ पर 12 बजे का जो मुहूर्त था वो निकाला था पंडित जी ने, और उसी टाइम पर यहाँ पर फेरे पड़ गए थे। तो 12 बजे फेरे पड़ने के बाद जो दुल्हन होती है उसको भी काफ़ी आराम करने का टाइम मिल जाता है, और दूल्हे को भी आराम करने का टाइम मिल जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी प्रभावित करने वाली हैं। तो उसके बाद सुबह के टाइम तकरीबन 9 बजे यहाँ पर जो टीके की रस्म होती है वो सब स्टार्ट हो गई थी। जो पड़ोस की जो लेडीज़ थीं, महिलाएं थीं, उन्होंने आकर के टीका वगैरह किया। और यहाँ पर जो दामाद थे, सारे ही दामाद बैठे थे, और कज़न दामाद और जो रियल दामाद जो थे, जो असली दामाद थे, वो भी यहाँ पर बैठे थे। उसके बाद यहाँ जहलबंदी जो हुई, जूते की चुराई की, जो एक प्यारी सी रस्म होती है, हम सब सालियों को काफ़ी अच्छी लगती है, और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो वो जुगलबंदी भी मैं आप सभी के सामने शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग उस जुगलबंदी को एंजॉय करिए और देखिए किस तरह से ये अंदर का जो अंदर बैठी थी सारी औरतें, हम लोग भी थे यहाँ पर, वो सब लोग यहाँ पर बैठी थी सुबह के टाइम। और जो दूसरे रूम में जो टीके की रस्म थी वो दूसरे रूम में हो रही थी, और वहाँ पर जो दुल्हन की दोस्त थी, हम लोग भी थे, कज़न थी, सभी लड़कियाँ थी। मतलब यहाँ पर जूते की जो जुगलबंदी थी वो स्टार्ट हो रही है, और वही चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सब एंजॉय करेंगे और सुनिए इन लोगों की जुगलबंदी। हाँ तो इसीलिए तो क्या टॉपिक ये नहीं इतनी सारी सालियाँ। तो देखिए यहाँ पर ना काफ़ी बहसबाजी हो रही थी। तो जो सालियाँ थी वो मांग रही थी 51,000 पर पर्सन उनका जो जूते का नेक था, लेकिन दूल्हे राजा थे कि तैयारी नहीं हो रहे थे देने के लिए। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, जो सालियाँ थी उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। तो ये दूल्हे राजा हैं जो कि बहसबाजी हो रही है, और उनका सपोर्ट कर रहे हैं उनके जीजाजी, यानी कि दूल्हे राजा के जो जीजाजी बैठे हैं साइड में, वो अपने सारे इसी के साथ दुल्हन की हो रही थी विदाई, और ब्लॉग की कर रही हूँ एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करिए। लास्ट में देखिए मैंने हम सब लोगों ने कितनी डांस करा है, कितनी मस्ती करी है, वही चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि हम तो भाई यूपी वाले हैं, जहाँ आया जैसा मौका मिला डांस ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ करती हूँ इस ब्लॉग की एंडिंग। तब तक के लिए बाय बाय। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमारी वकीली भी ऐसी लगेगी।